ये हदीस है। इस हदीस पाक से हमें एक ये वाज़ेह अल्फाज में नजर आया कि हमने ये ताली ख़वातीन कब बजानी है, जब जमात से नमाज पढ़ रही हैं। किससे पढ़ रही हैं? इसका मतलब है कि जमात के साथ ख़वातीन का नमाज पढ़ना मशरू है। ठीक है, हमने पीछे भी इस पर बात की थी। हमें एक और रवायत मिल गई कि अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया कि ख़वातीन जब जमात से नमाज पढ़ रही हों और पढ़ती थी, अल्लाह के पैगम्बर के दौर में मामूल था, आगे मर्द पीछे ख़वातीन, नमाज फजर में जाके वो मस्ती में अदा करती थी, अपने बच्चों को उठा के साथ लेके आती थी नमाज के लिए फजर की। ठीक है, तो यहाँ क्या फरमाया कि वह तस्फीक लिनिसा, ख़वातीन के लिए है कि वो ऐसे दो उंगलियों के साथ बताया कि आप जमात में बोल चुके हैं, उनकी आवाज़ का पर्दा इस अंदाज में, नमाज में नहीं बोलना उन्होंने। अच्छा, अगली चीज़ गौर से देखिए। पहली बार इसमें मैं ये मालूम हुई कि ख़वातीन जो हैं वो बाजमात नमाज पढ़ने आ सकती। हमने इसके ऊपर पहले बात कर ली थी कि जो लोग इसके हक में नहीं हैं वो भी अपनी बेटियों को मदारस में, यूनिवर्सिटीज़ में तो पढ़ने भेज देते, लेकिन मस्ती में नहीं भेजते, ये जायज़ नहीं। कहते क्या है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा एक हदीस बयान कर रहे हैं। वो हदीस पाक क्या थी कि ला तमनाउ इमा अल्लाहिल मसाजिद, कि अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में जाने से मना ना करो, ना करो। ये अल्लाह के पैगम्बर का फरमान है। एक कौन बयान कर रहा है? अब्दुल्लाह बिन उमर बयान कर रहे हैं। पास बेटा बैठा है और उसका नाम है बिलाल। वो कहता है कि वल्लाहि लअमनहुन्ना, अब वो दौड़ नहीं है कि औरतों को मस्जिद में जाने दें, अब वो हालात नहीं दे, अल्लाह की कसम मैं इनको रोकूंगा। किसने कहा? अब्दुल्लाह बिन उमर के बेटे ने। हदीस के सामने आने के बाद उसने अपनी अकल पेश की और कहा उन्होंने दौड़ नहीं लिया। उन्हें ये नहीं कहा दौड़ बदलो, हालात बदलो, उन्हें कहा दीन बदल दो। हमें क्या करना चाहिए? हम कहते हैं दीन जैसा है वैसा ही है, हालात को बदलो, उसके मुवाफिक लेके आओ। हम ये नहीं कर सकते कि दीन बदलो और हालात के मुवाफिक लेके आओ, बेटा हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, उससे क्या अब हालात नहीं है। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा मैं तुझे पैगंबर का फरमान सुना रहा हूं और तू मुझे हालात सुना रहा है, तू मुझे अपनी अकल सुना रहा है कि मैं रोकूंगा। वल्लाहि ला उकल्लिमुका अबदा, अल्लाह की कसम मैं तुझसे कभी कलाम नहीं करूंगा। अब्दुल्ला बिन उमर का दूसरा बेटा है सालम। वो कहती है कि जब तक मेरे अब्बा जान उसके बाद जिंदा रहे उन्होंने बिलाल से कलाम भी नहीं किया। मुझे कंफ्यूजन है बिलाल थे या सालम थे, दोनों में से एक ने कहा था। उसके बाद अब्बा जान ने अपने उस बेटे से सारी जिंदगी इसलिए कलाम नहीं किया, उसने अल्लाह के पैगंबर की हदीस के आने के बाद अपनी अकल का इस्तेमाल किया। ठीक है, एक रिवायत और भी आती है जिसको ये तरीब बनाते हैं अहनाफ। वो कहते हैं कि अम्मा आयशा ने कहा अगर अल्लाह के पैगंबर आज जिंदा होते तो खवातीन को मस्जिद में जाने से मना कर देते, अब वो हालात नहीं है। किसने कहा? अम्मा आयशा ने। और क्या पेश की? अपनी राय। क्या पेश की? पैगंबर का फरमान पेश नहीं किया। इसके मुकाबले में अल्लाह के पैगंबर का वाज़ेह फरमान है। यानी अम्मा आयशा भी कहती हैं कि अल्लाह का पैगंबर ने मना नहीं किया। अगर इस दौर में होते, हालात देखते तो मना करते। यह अम्मा आयशा की अपनी जाती राय है, इसको हम हुज्जत नहीं बना सकते।